आज हम बात करने वाले हैं आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर और अलाइड साइंसेस के बाद कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। इस सेशन में हम गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बीएससी एग्रीकल्चर और सम पार्ट को हम डिस्कस करेंगे जो कैंडिडेट्स एमएससी कर चुके हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, बट सबसे ज्यादा जो कंसर्न रहने वाला है वह आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। इसमें मैंने 3 कैटेगरीज को डिवाइड कर दिया है। आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं एंड इसके अंदर गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्राइवेट सेक्टर्स और हायर एजुकेशन सेक्टर्स में कौन कौन से कोर्सेस बेनिफिशियल हैं, फ्यूचर में सबसे ज्यादा उनकी डिमांड होने वाली है और है। तो इस सेशन में आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर कैरियर अपॉर्चुनिटीज के अंदर फर्स्ट कैटेगरी की बात की जाए तो गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर्स। गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर्स में कौन कौन से सेंट्रल लेवल पे और सेकंड वन इज स्टेट लेवल पे। जब हम बात कर रहे हैं सेंट्रल लेवल पे तो सेंट्रल लेवल में सभी एग्जाम्स जो एग्रीकल्चर कैंडिडेट्स के लिए अपकमिंग 2023 और 24 के अंदर आने वाली अपॉर्चुनिटीज जो एवरी ईयर एग्जाम होता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में टॉप एमएनसीज की हम बात करेंगे, जिसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर के बैंकिंग सेक्टर्स में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। क्या प्रोसेस है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हियर इज आप देख रहे हैं सेंट्रल लेवल पे वैकेंसीज आफ्टर बीएससी कॉमन एग्जाम से जो कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें सभी कैटेगरी को कैंडिडेट्स, चाहे हम बायोलॉजी बात करें, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर बात करें या बीटेक वाले स्टूडेंट्स की बात करें, तो वो सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। उसमें कॉमन एग्जाम है यूपीएससी। यूपीएससी में जो एग्रीकल्चर कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायरमेंट, स्पेशल रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आईएफएस पोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट, जिसमें एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट पार्ट या कह सके प्लांट साइंस इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। साथ ही साथ हम बात करें कि एसएससी के थ्रू इंस्पेक्टर, चाहे रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स की बात की जाए तो ये दीज आर द कॉमन एग्जाम। ये कॉमन टेस्ट लगते हैं और हर कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है। बैंकिंग में सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, एक्सिम बैंक जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए जाने वाला बैंक शामिल है। अब बात करते हैं कि ओनली एग्रीकल्चर कैंडिडेट्स के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज रिलीज की जाती हैं। मैं सिर्फ उन्हीं वैकेंसीज की बात करूंगा यहाँ पे जो हर साल कंडक्ट करवाई जाती हैं और ऑलमोस्ट उनका एक टेन्योर रहता है, एक टाइम रहता है कि इस महीने में ऑलमोस्ट हर साल एग्जाम हुआ है, तो डेफिनेटली अपकमिंग ईयर में भी इसी साल में, और जिनके कैलेंडर भी रिलीज कर दिए गए हैं या रिलीज कर दिए जाते हैं, सिर्फ उनकी ज्यादा हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहला एग्जाम आप देख रहे हैं नाबार्ड ग्रेड ए और ग्रेड बी। अगर जो कैंडिडेट्स अभी इस लेक्चर्स को देख रहे हैं तो नाबार्ड 2023 का एग्जाम ऑलमोस्ट जून जुलाई में होने वाला है। ऑलमोस्ट अप्रैल मई जून में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। नाबार्ड का नंबर ऑफ पोस्ट 150 पोस्ट रिलीज की जाती हैं। और बीएससी एग्रीकल्चर मैंने बोलूंगा, पहले ही क्लियर किया कि जो भी हम वैकेंसीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अपॉर्चुनिटीज जो डिस्कस करेंगे वो बीएससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत बेहतरीन जॉब है, अच्छी सैलरी, अराउंड 1 लाख इसकी सैलरी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्ट होती है, डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स की पोस्ट होती है। बहुत बेहतरीन जॉब है। 5 डे इन ए वीक वर्किंग एक टाइम होता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे आईबीपीएस, आरआरबी, चाहे हम एसओ बात करें या एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात की जाए, हर साल अगस्त में प्रीलिम होता है, सितंबर अक्टूबर में मेंस। स्केल 2 की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर कैंडिडेट्स जो एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा जाता है। अक्टूबर में एग्जाम होता है और 1 दिसंबर को ज्वाइनिंग मिल जाता है। नेक्स्ट बात की जाए आईबीपीएस एएफओ,
AFO हर साल दिसंबर में प्रीलिम होता है, जैन में इसका मेन एग्जाम होता है। अराउंड हम सैलरी की बात करें तो 50,000 इसका सैलरी पैकेज रहता है। 50,000 अराउंड इसका सैलरी, 40 to 50 सैलरी पैकेज रहता है। एडिशनल और भी अलाउंसेस इसमें जो मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जिसको हम बोलते हैं कि FCI में नंबर ऑफ पोस्ट निकलती हैं। अगर हम बात करें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज की 2024 में इलेक्शन है सेंटर के, जिस तरह से यूपीएससी की जो पोस्टें रिलीज की गई हैं, हर साल ऑलमोस्ट 700 और 800 पोस्टें रिलीज की जा रही थी लास्ट 6 to 7 ईयर में, 6 से 7 साल में। इस बार वो डबल हो चुकी हैं, लगभग 1350 पोस्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस होने हैं सेंटर में, तो स्टेट भी और सेंटर लेवल के ऊपर भी कमांड कस दी गई है, जिससे वोट बैंक को बढ़ाया जा सके और फिर से पोजीशन ली जा सके। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2023 और 24। स्टेट लेवल की एग्जाम्स की बात करें चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स की बात करें, SSC असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर्स की वैकेंसीज रिलीज होती है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री में भी रिक्वायरमेंट्स होती है, डिफेंस में भी इसके जरिए पोस्ट निकलती हैं। पिछले साल भी हुआ था और ऑलमोस्ट हर साल कम पोस्टें होती हैं, बट डेफिनेटली बहुत कम कैंडिडेट्स को पता होगा कि ये पोस्ट हमेशा रिलीज की जाती है। नेक्स्ट बात करें फूड सेफ्टी ऑफिसर, फसाई में फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर ऑफिसर्स की जो पोस्टें हर साल रिलीज की जाती हैं। या अपार्ट फ्रॉम दीज हम बात करें इफ्को की हर साल मार्च अप्रैल मई में एग्जाम्स होते हैं। और इस बार इफ्को के अलावा हम बात करें कि ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है क्रिफ्को का, क्योंकि 3 साल से नहीं आया, हम चाहे कोविड उसको माने या दूसरा अगर बात की जाए इलेक्शन का एक स्ट्रेटेजी उसको कहा जाए, तो ये कैटेगरीज की जो जॉब्स हैं सेंटर लेवल पे ये हर साल कंडक्ट करवाई जाती हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इन सभी एग्जाम्स की मैं बात करूं, फॉर द एक्सक्लूसिव एग्जाम्स की मैं बात करूं, तो सबका जो सिलेबस होता है इन सभी का सिलेबस ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट में बात की जाए नाबार्ड में थोड़ा सा ज्यादा रहता है। और अगर मैं सबका सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे नाबार्ड एग्जाम्स का सिलेबस सभी एग्जाम्स को कवर करता है। दूसरी एक ओपिनियन, मैथ रीजनिंग इंग्लिश कॉमन है इन एग्जाम्स के लिए, एग्रीकल्चर और करंट एक कॉमन पार्ट है। इसके अलावा ये 90% सिलेबस को कवर करते हैं। अगर आप एक बार प्रिपरेशन करते हैं तो सभी के लिए प्रिपरेशन होता है, बट हायर पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सभी एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। अब अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा राव्स कैरियर इंस्टीट्यूट जो कि जयपुर और देहरादून में इसकी मेन ब्रांच है, हेड ब्रांच देहरादून में है, जिसकी क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन ये हमारा एप्लीकेशन पोर्टल है, इस पे भी लाइव क्लासेस चलती हैं, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में क्लासेस रहती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस डे में क्लासेस रहती हैं, जिसमें एग्रीकल्चर और या अलाइड साइंसेस की सभी एग्जाम्स की क्लासेस होती हैं। यूपीएससी ऑप्शनल एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री की बात की जाए, या हम बात करें इसके अलावा नाबार्ड जो बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन, IBPS, AFO, PO, SBI, PO की जो एग्जाम्स होते हैं, या हम PG एंट्रेंस की बात करें, PG एंट्रेंस की एग्जाम्स या कैट एग्जाम्स जो बेहतरीन रिजल्ट हमने प्रोवाइड करवाए हैं। 2022 का रिजल्ट की बात की जाए तो 84% सिलेक्शन है इसी इंस्टीट्यूट का। उसका रीजन क्या है वो भी हम आपको लास्ट में बताएंगे कि व्हाट इज द रीजन कि इतना बड़ा जो इतना हाई रिजल्ट किस वजह से है, क्या स्ट्रेटेजी रहती है, तो वो भी बात करेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहाँ पे फ्री कंटेंट भी आप ले सकते हैं, डेली क्विजेज चलती हैं वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं और आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं तो आपके लिए कॉलेज कंटेंट भी फ्री अवेलेबल है। जी हाँ, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लेक्चर्स भी डेफिनेटली आपको वहां मिलेंगे। अदरवाइज अगर सेलेक्टिव कोर्सेज की आप अंदर इनरोल कर सकते हैं। लेवल की बात की जाए तो PCS और PSC लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की हम बात करें तो असिस्टेंट कंजर्वेटिव ऑफिसर, सिलेबस पैटर्न
सबसे ज़्यादा जो पैटर्न और सिलेबस रहता है वो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री से रहता है। तो क्या एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री सिलेबस में मैक्सिमम पार्ट कवर करता है? तो क्या ये कैंडिडेट के लिए एक्सक्लूसिव एग्जाम्स नहीं है? नेक्स्ट बात की जाए फॉरेस्ट रेंजर, अगर इसके अलावा बात करें हम तो फॉरेस्ट रेंजर का एग्जाम ऑलमोस्ट हर स्टेट में जिनमें बात की जाएगी फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है उनमें हर साल एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, और जिनमें फॉरेस्ट एरिया कम है उनमें 1 से 2 साल में एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। दीज आर इक्वल टू IFS। सेंटर में IFS है। स्टेट लेवल की बात की जाए तो फॉरेस्ट रेंजर या कंजर्वेटिव ऑफिसर्स की पोस्ट होती है। असिस्टेंट ऑफिसर या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की बात की जाए तो ये हर स्टेट में पोस्ट निकलती हैं, चाहे हरियाणा, पंजाब, अभी बिहार में आने वाली है, साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में भी किसी में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बोल दिया जाता है, एग्रीकल्चर ऑफिसर बोल दिया जाता है, और कहीं कहीं पे ADO बोल दिया जाता है। चलिए बात करें असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट लेवल पे वो हो गया, इससे हायर एजुकेशन। तो बट कुछ स्टेट में ये पोस्ट जो है वो PG लेवल पे रिकमेंड की जाती है, बट मैक्सिमम में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स को BSc एग्रीकल्चर के बाद में फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहां बात करें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स, साउथ के स्टेट्स में या MP में भी बात की जाए तो एक्सटेंशन बेसिस पे पोस्टें रिलीज की जाती हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हर साल एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स की पोस्टें निकलती हैं, और साथ ही साथ सीट ऑफिसर्स की सेंट्रल वेयर हाउसिंग में पोस्टें निकलती है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग में निकलती हैं, वैसे ही यहाँ पे स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में पोस्टें रिलीज की जाती हैं। चाहे हम बात करें सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की पोस्टें रिलीज की जाती हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की बात की जाए तो थोड़ा सा एक कंसर्न आ जाता है किसी किसी स्टेट में कि वहाँ पे PG एक पर्टिकुलर या एक सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट होना चाहिए। तो ये अगर बात की जाए तो ये पोस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए है जो PG कर चुके हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए ये पोस्ट रिकमेंड की गई है। चलिए टेक्निकल असिस्टेंट और सुपरवाइजर लेवल, गन्ना सुपरवाइजर, या फिर हम बात करें कि सुपरवाइजर या टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट रिलीज की जाती है। साथ ही बात करें अदर बहुत सी वैकेंसीज हैं जो स्टेट वाइज रिलीज की जाती हैं, तो आप उनके लिए एलिजिबल हैं, उनके फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन अगेन मैं कहूंगा कि आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2023 और 24, बहुत पोस्टें आने वाली हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को एक टारगेट रखिए और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। अब बात करें हम नेक्स्ट ओपिनियन, जो टॉप 10 प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब कौन सी हैं, जिसके अंदर यह बात की जाए कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जॉब प्रोवाइड करवाती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। उसमें सबसे पहली अगर मैं जॉब की बात करूं तो जॉब है नाबार्ड में, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी जॉब प्रोवाइड करवाई जाती है। फील्ड लेवल की जॉब्स होती हैं, अराउंड सैलरी 50,000 सैलरी होती है। बहुत से कैंडिडेट्स जॉब कर रहे हैं। इंटरव्यू के थ्रू डायरेक्ट पोस्ट ये रिलीज की पोस्टें फुलफिल की जाती हैं। ट्रेनिंग के अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग, गुड कम्युनिकेशन है, आपका नॉलेज अच्छा है, तो आप इसमें एज ए या बात की जाए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर एक्सिम बैंक या अदर प्राइवेट बैंक्स में, सभी प्राइवेट बैंक में एग्रीकल्चर ऑफिसर की रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाती है। आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे होता कि प्राइवेट में भी जरूरत है? बिल्कुल हाँ। RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 38% जो फाइनेंस प्रोवाइड करवाया जाता है बैंक के द्वारा, वो रूरल एरिया में प्रोवाइड करवाना मस्ट है। अगर कोई बैंक ओपन करना चाहता है अपनी ब्रांच कहीं पे, तो उसका और फाइनेंस मोस्टली जो अर्निंग होती है, इनकम होती है, वो कहाँ से होगी? वो फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट उसका पार्ट होता है कि फाइनेंस के जरिए फाइनेंस प्रोवाइड करवाया जाए और उसके जरिए अर्न किया जाए। तो उसका 38% जो पार्ट है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए जाना चाहिए। ये RBI की गाइडलाइन है। अब रूरल डेवलपमेंट में कौन होगा? फार्मर, चाहे KCC की बात की जाए या अदर एक्टिविटीज की बात की जाए, वहां पे एग्रीकल्चर कैंडिडेट्स को फुलफिल किया जाता है। और ये पोस्टें ऑलमोस्ट हर बैंक के अंदर फुलफिल की जाती हैं। चलिए बात करें टॉप 10 फर्टिलाइजर
सीड्स एंड पेस्टिसाइड एमएनसीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी पोस्टे कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड में बहुत से नाम से, आप भी जानते हैं कि बहुत से नाम से हैं, तो इनमें जॉब्स कैसे ली जाए। अच्छा, जो फ्रेशर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कितना उनको सैलरी मिलती है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वहाँ पे पोस्ट किस हिसाब से ली जाती है। यहाँ पे पहले बात करें टाटा केमिकल लिमिटेड की बात की जाए, या हम बात करें चंबल फर्टिलाइजर और केमिकल लिमिटेड की बात की जाए, चाहे गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर और केमिकल लिमिटेड की हम बात करें, या हम बात करें जिसमें क्रिप्को अभी जो वैकेंसीज भी रिलीज कर दी है क्रिप्को में। अगर कैंडिडेट्स ये वीडियो मेरा 10 मार्च से पहले तक अगर देख रहे हैं तो आप 10 मार्च लास्ट डेट है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए, ये कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जिनमें आप एलिजिबल हैं और वर्क कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि सर ये कब रिलीज की जाती हैं, हम फ्रेशर्स हैं, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, किस तरह से जॉब की प्रिपरेशन करें, क्या पूछ सकते हैं, क्या इनकी स्ट्रेटेजी रहती है, अच्छा अमाउंट कैसे मिले, डायरेक्टली अमाउंट भी नहीं मिलता। तो जो हमारी एडवाइजरी है, राव्स कैरियर इंस्टीट्यूट की एडवाइजरी है, एडवाइजरी ने एक कॉन्सेप्ट रखा हम कि जो कैंडिडेट्स पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, सिचुएशन फैमिली की अगर अच्छी नहीं है बट वो गवर्नमेंट प्रिपरेशन के साथ साथ में प्राइवेट भी करना चाहते हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए हमने कंसल्टेंसी रखी है जिसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा के 10 to 15 डेज ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, और ट्रेनिंग के बाद में जिस कंपनी में रिक्वायरमेंट रहती है उसी में कैंडिडेट्स को भेजा जाता है। फीस, देयर इज नो फीस, कोई चार्जेस नहीं लिया जाता प्राइवेट कंपनीज। अप्रैल में हम ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं, लास्ट मार्च और अप्रैल में, और उसके बाद में कैंडिडेट्स को वहाँ हम भेजते हैं जो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी जॉब ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा टारगेट वो रहता है कि जिन कैंडिडेट्स को नॉलेज नहीं है और पूरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अदरवाइज हम प्राइवेट को रिकमेंड नहीं करते कभी। चलिए, बात की जाए कि हायर एजुकेशन करनी चाहिए, क्या हमें मास्टर्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि आपका टारगेट एज ए कैरियर काउंसलर, हम सेमिनार्स भी कंडक्ट करवाते हैं, बट आपकी जो सिचुएशन है, फैमिली सिचुएशन है, अच्छा खासा पैसा है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, तब आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, पीजी करना चाहिए और पीएचडी करना चाहिए। मैं कहूँगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप ये अगर मैं बात करूँ कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं तो सबसे बेस्ट है कि फ्यूचर में कभी नहीं खत्म होने वाला एक सेक्टर है, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। इस बिहाफ पे बात की जाए तो रिसर्च लेवल पे आप लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए और इस रिसर्च लेवल पे आपको पहुंचना चाहिए जो पीएचडी और पीजी के बाद की कैटेगरीज की मैं बात करता हूँ। अगर अभी जरूरत नहीं है तो आप प्रिपरेशन कीजिए अच्छी यूनिवर्सिटी से, चाहे बात की जाए बीएचयू यूनिवर्सिटी, आप एमबीए कर सकते हैं। अगर मार्केटिंग के लिए जाना चाहते हैं या अपना एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पहले उसके लिए एमबीए मस्ट है। आप अगर टीचिंग के लिए या रिसर्च सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप एमएससी कीजिए बेस्ट सब्जेक्ट से। यहाँ बात की जाए जीबी पंतनगर यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम लगता है, कैट के थ्रू कैट एग्जाम, आईआईएम के लिए कैट एग्जाम लगता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है, एशिया का टॉप इंस्टीट्यूट, एशिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट जो फॉरेस्ट्री के लिए, एनवायरमेंट साइंस के लिए वर्क करता है। इसकी क्लासेस भी हमारी चल रही है क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट एफआरआई के जस्ट पास में है देहरादून में, और इसकी क्लासेस आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन चल रही हैं। जिस कैंडिडेट्स को अगर कवर करना है, और ऑलवेज मई में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, मार्च में फॉर्म रिलीज होते हैं और मई में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। यहाँ से अगर सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज की मैं बात करूँ तो आप एनवायरमेंट साइंस से पीजी कर सकते हैं, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से G20 समिट की बात की जाए या वर्ल्ड लेवल सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो है ग्लोबल वार्मिंग, और इससे अगर फाइट करना है तो हर कंपनीज को एक स्ट्रेटेजी रखनी होगी, हर कंपनीज को एक साइंटिस्ट या ये बात की जाए वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक पर्सन ऑफिसर रखना ही पड़ेगा। ये ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 25% कंपनीज में फिक्स हो चुका है, रिलीज हो चुकी हैं जो बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, और बाकी भी इन फ्यूचर ऐसा ही होगा डेफिनेटली।
ये बात करें तो जो कैंडिडेट्स यहाँ से फॉरेन वर्क कर रहे हैं, इंडिया में वर्क कर रहे हैं, जिनकी बहुत अच्छी सैलरी पैकेजिंग है, आपको इसके ऊपर भी वीडियो मिलेगा। FRI की एग्जाम और ऑल द डिटेल्स पे भी आपको लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। या बात की जाए सिम्बायोसिस के जरिए आप MBA कर सकते हैं या PG कर सकते हैं। सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जरिए आप PG कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी FMS के जरिए आप PG कर सकते हैं, जो दिल्ली में है। सिम्बायोसिस की बात की जाए तो पुणे में है, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आती हैं। मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात की जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, जो MBA करवाता है, और बेहतरीन आप अगर यहाँ से MBA करते हैं तो अराउंड 1 लाख पैकेज आपका डायरेक्टली होगा, क्योंकि वो मैनेज हैदराबाद है। वहाँ से ट्रेनिंग के बाद में कैंडिडेट्स का एक अपना अलग ही कॉन्फिडेंस, अलग ही नॉलेज रहता है। साथ ही बात करें रिसर्च साइंटिस्ट, जो PhD के बाद में कर सकते हैं, और ASRB नेट और UG नेट के जरिए भी आप एजुकेशन सेक्टर एज ए टीचर आप वर्क कर सकते हैं। अगर आपका ओपिनियन बिग है, आपका जो टारगेट बिग है साइंटिस्ट या फिर रिसर्च लेवल पे, तो आप PG और PG के बाद में MSc और अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट से करना मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं। अगर प्राइवेट में भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं तो आप उससे कीजिए, अदरवाइज आप प्रिपेयर करके गवर्नमेंट से कीजिएगा। तो ये हमारी सभी अपॉर्चुनिटीज़ थी, गवर्नमेंट और प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़ थी। अब अगर मैं बात करूँ कि पहले हमने डिस्कस किया कि राव इंस्टीट्यूट किस तरह से 84% रिजल्ट प्रोवाइड करवाया है 2022 का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडवाइजरी ऑफ राव कैरियर इंस्टीट्यूट द्वारा एक बेस्ट कंटेंट और नॉलेज स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाया जाता है। इन सभी की देन है कि हम कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, फैमिली सिचुएशंस ठीक नहीं है, तो उनको हम प्राइवेट सेक्टर में भी विदाउट एनी चार्जेस, बिना किसी फीस के उनको वहाँ पे भेजा जाता है ट्रेन करके। तो मोस्टली कंसर्न है कि एज ए वेलफेयर भी ये इंस्टीट्यूट वर्क करता है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, सभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी लगी हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सभी कैंडिडेट्स जो आपके ग्रुप में हैं, आपके कलीग्स हैं, तो उनको शेयर कीजिए, तो ये नॉलेज उनको भी मिले। जय हिंद, जय भारत, गुड लक टू ऑल।